13-12 के महावाक्य है। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो। मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उस निश्चय की निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उस निश्चय की निशानी क्या होगी? उत्तर है, हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको देवी स्वराज्य मिलता है। यह पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। हम कौन है? एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको देवी स्वराज्य मिलता है। यह पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वह अब पूरी हुई। हमने जो भक्ति की है अब वो पूरी हुई। अब स्वयं भगवान हमें मिला है। अब स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही बारिश बनते। निश्चय बुद्धि बच्चे ही बारिश बनते। गीत है, वो दूर के मुसाफिर। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, है दूर के मुसाफिर तो सब है। सब आत्माएं दूर से दूर परम धाम की रहने वाली है। यह भी शास्त्रों में है। आत्मा दूर रहती है जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा इस स्थूल वतन का है, जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्कर नहीं है। चक्कर मनुष्य सृष्टि में दिखाया जाता है। मनुष्य सृष्टि क्या चीज है? मनुष्य किसका बना हुआ है? मनुष्य में एक तो आत्मा है और दूसरा शरीर है। 5 तत्व का पुतला बनता है। उनमें आत्मा प्रवेश कर पाठ बजाती है। तो दूर के वासी तो सब है, परंतु तुम निश्चय करते हो। मनुष्य में निश्चय नहीं है। बाबा ने समझाया है, मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान तो एक है। उस नाटक में जो पाठ बजाते हैं उसमें हर एक का अपना अपना घर होता है ना। वहां से आकर पाठ बजाते हैं।
यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक ही घर परमधाम में रहने वाले, एक बाप के बच्चे हैं और एक ही बाप के घर में परम धाम में रहने वाले हैं। वह है ब्रह्म महतत्व, यह है आकाश तत्व। यहाँ पाठ बजाते हैं, रात दिन होता है, इसीलिए यहाँ सूर्य चांद भी है। मूल वतन में तो दिन रात होता नहीं। ये सूर्य चांद कोई देवता नहीं है, ये तो मांडवे को रोशनी करने वाली बत्तियां हैं। दिन में सूर्य रोशनी देता है, रात में चांद की रोशनी होती है। अभी सब मनुष्य चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, जानते हैं भगवान ऊपर में रहता है, भगवान को भी याद करेंगे, है परम पिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी। आत्मा समझती है परंतु अज्ञान छाया हुआ है। यह भी जानते हैं हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हमारा बाप वह है। मुख से वो गॉड फादर भी कहते हैं, फिर कह देते सब फादर है। गॉड सर्वव्यापी है, तो बच्चों को समझाया है सब फादर है नहीं, एक ही बाप है। हम सब आत्माएं बच्चे हैं, सब बाप नहीं है, सब गॉड फादर नहीं, सब आत्माएं आपस में भाई है। यह न जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम आत्माएं भाई भाई हो, एक बाप की संतान बने हो। निश्चय बुद्धि भी नंबरवार है। लौकिक संबंध में निश्चय ही रहता है कि बाप से वर्षा पाना है। यहाँ बाप से माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। सर्वशक्तिवान बाप के बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिवान होकर लड़ती है। 5 विकारों पर जीत पाने की युद्ध है। युद्ध तो मशहूर है, बाकी शास्त्र में जो कौरव पांडव दिखाते हैं ये सब बातें है नहीं। ये रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है। हम चाहते हैं कि याद में रहकर हम संपूर्ण बने, क्योंकि हमारा योग क्या है, एवर प्योर है। आत्मा प्योर बने और तो कोई भी रास्ता नहीं सिवाय योग के। और जो भी योग सीखते हैं वह कोई प्यूरिटी के लिए नहीं है, वह सब स्थूल योग है। दुनिया में जितना भी योग है वो स्थूल है, वहाँ कोई पवित्रता की मान्यता नहीं है। अल्प काल के लिए और रूहानी योग है, और यह है रूहानी योग एवर प्योर होने के लिए। पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं। बाबा कहते इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बुद्धि भी कहती है यह पतित दुनिया है। कोई से भी पूछो यह सतयुग है या कलयुग, तो सतयुग कोई नहीं कहेगा। सतयुग तो नई दुनिया थी, उसको गोल्डन एज और इसको आयरन एज कहा जाता है। पुरानी दुनिया को कलयुग और नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। ऐसे कह नहीं सकते कि अभी सतयुग भी है तो कलयुग भी है।
नहीं, नरकवासी माना ही नरकवासी। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे। मनुष्य के लिए ही समझाया जाता है, जानवर थोड़ी कहेंगे कि पतित पावन। आप पतित पावन को कौन बुलाते? शिव बाबा। ये शिव बाबा को ही बुलाते मनुष्य। कोई से भी पूछो तो कहेंगे नरक है। भारत की नई दुनिया स्वर्ग था, भारत की पुरानी दुनिया नरक है। भारत पर ही जोर देते रहो। दूसरे सब तो बीच में आते हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा धर्म ही है अलग, जब प्रायलुक हो गया है। अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको स्वराज्य मिलता है। पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए। ज्ञान सुनते हैं तो वो ठीक है, प्रजा बन जाती है। बाकी हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह निश्चय हो जाए। समझे हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। अभी भक्ति पूरी होती है, अब भगवान स्वयं आकर मिला है। उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है। हम इतना ऊंच पद पाते हैं, जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं ना, वो तो एक बच्चा लेते हैं। यहाँ तो बेहद के बाप को अनेक बच्चे चाहिए। कहते जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। जो मेरा नहीं बनते हैं तो वर्षा न ले नहीं सकते। जो बाबा के बच्चा नहीं बनते वर्षा नहीं, श्रीमत पर भी नहीं चलते हैं। जिनको निश्चय हो जाता वो तो कहते बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। निश्चय हो जाता कि बाबा कुछ भी हो जाए पर हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे फिर दूसरे को समझाते हैं, फिर दूसरों को समझाते कि हम पारलो की बाप के बच्चे बने हैं। उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं। हमको स्वयं परमात्मा पढ़ाते, यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है। पढ़ाई किसकी है? भगवान की है। इतने सब बी के बने हैं तो जरूर निश्चय है। तो हम भी क्यों न बने, लिख करके भेज दे कि हम आपके बने हैं। अब आप कहेंगे हम कोई दूर थोड़ी है, हम तो यहाँ बैठे हाजिर है, यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे इस सृष्टि पर हाजिर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रेसिडेंट सर्वव्यापी। ऐसा परम पिता परमात्मा जिसको सुख करता दुख हरता कहा जाता है, वह सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। उनकी हाजिर में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते, जबकि बाप की गैर हाजिर यानी स्वर्ग में भी कोई दुखी नहीं रहता। बाबा स्वर्ग में नहीं आता पर इतना ऊंचा प्रारब्ध दे देता है, वहाँ कोई दास दासी राजा रानी प्रजा कोई दुखी नहीं रहता है। बाबा ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है, जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही घोंसला, कौन सा ऐसे बाबा घोंसला बनाते, तुम्हारे रहने के लिए स्वर्ग का घोंसला बन रहा है। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में
राज्य करेंगे। अगर पूरा निश्चय हो, बाबा कहता अगर संगम पर तो हमारा घोंसला मधुबन है, और बाबा जो सतयुग के लिए तो कितना कोई धन धान्य से कमी नहीं है। फिर बाबा ने कहा वो क्या है, घोंसला है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ तुम्हें बैठ जाना है, कहाँ मधुबन में। घर बार तो छोड़ना नहीं है, वह तो घर बार छोड़ते हैं, गुरु को भगवान समझते हैं, वो कोई जीते जी मरते नहीं है। तुमको तो जीते जी मरकर फिर सतयुग में जीना है। तुम बाप के बेहद के वर्षा लेते हो। जब निश्चय हुआ कि बेहद का बाप पढ़ाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना तो पड़े ना। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे। पहले तो 1 हफ्ता भट्टी में बैठो, पहले तो 1 हफ्ता भट्टी में बैठो। का नियम था, मेरी बात नहीं, बिल्कुल रहते थे, मतलब आश्रम पे ही रहते थे शुरू। तुमको रोज नॉलेज मिलती रहेगी। सब तो एक जैसे नहीं समझते हैं, हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है। पता लग जाता तो तकदीर में क्या है, क्या पद पाएंगे बाप का बनकर, फिर ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। अच्छा, ग्रस्त व्यवहार में नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनो। अगर ग्रस्त व्यवहार में नहीं है तो अंधों की लाठी बनो। सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है। अब देखो, प्रेम बच्ची सेवा पर गई। देहरादून वाली प्रेम दीदी थे ना, सन्यासी की बहुत सेवा उन्होंने किया है, क्योंकि वहाँ तो है ही, गंगा के पास है। जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्हों को अजायन की बहुतों की मुलाकात कराई, प्रभावित हुए। तो बाबा ने कहा आज, परंतु बाबा कहे निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है, इन्हों को बेहद का बाप पढ़ाता है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी कि निश्चय हुआ कि बराबर ज्ञान सागर बाबा पढ़ा रही हैं। हाँ, सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा, जैसे ही बाहर गए क्लास, कोई विरला ही पुरुषार्थ करेंगे, भले आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वो अभी निश्चय बुद्धि नहीं, हाफ कास्ट कहा जाता है। निश्चय और संशय अभी कहेंगे बाप पढ़ाते हैं, अभी कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हाँ, पवित्र बनना तो अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। तो बाबा ने कहा पहले तो निश्चय चाहिए। गदगद होकर लिखे, जैसे बांधेली गोपिकाएं पत्र लिखती हैं, वैसे छोटेले कभी लिखते थोड़ी है। बाबा लिख देते कि एक को भी निश्चय नहीं बनाया है, निश्चय बुद्धि नहीं बनाया है। साधारण प्रजा बनाई पर बारिश नहीं बनाया है, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना है। कोई भले निश्चय बुद्धि है परंतु ज्ञान नहीं उठाते हैं, तो उस घराने के अंदर जाकर दास दासी बनते। सतयुग में आएंगे पर पूरी निश्चय बुद्धि नहीं है ना, तो क्या बनेंगे, दास दासी। आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। हम तो श्रीमत पर चलते नहीं, तब तो यह हाल हुआ। फिर भी हर हालत में कहेंगे ड्रामा। इनका ड्रामा में ऐसे ही कल्प कल्पांतर का पाठ है। साक्षात्कार होता ही है,
पिछाड़ी में रिजल्ट निकलनी है। फिर कहेंगे भाभी हमारी तकदीर में यह था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट आएगी। यह बड़ा भारी स्कूल है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ाई भी एक ही है, एक ही इम्तिहान है। टीचर जानते हैं कि स्टूडेंट कैसा है, सब गैलप करते रहते हैं। आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे जैसे शुरू में जाते थे। आप भी समझते रहते हैं, बाबा भी समझाते रहते हैं। तुम गफलत करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो। ऐसे चलते चलते आदत पड़ जाती है। श्रीमत पर नहीं चलते, अपने हिसाब से चलते, फिर धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है। भले तुम पूछो शिव बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं, बाबा बता देंगे तुम नहीं चलते हो। तुम्हारी तकदीर ऐसे दिखाई पड़ती, चाल चलन व्यवहार से भी मालूम पड़ता है, समझा जाता है अभी दशा इनका खराब है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो दशा खराब है, आगे चलकर खुल भी जाए। आप दादी गुलजार जी का सुने हैं ना अनुभव, दादियाँ सुनाती थी, दादी खुद भी सुनाते थे कि सबसे पीछे बैठती थी और बाबा कहता था ये दल बुद्धि है, और भोग खाई और पत्तल फेंकने के बजाय सीधा घर चली जाती थी, क्योंकि उनको दादी से बहुत प्यार था। तो बाबा फिर पता थोड़े, देखो कितना बाबा का रथ बनी, कितना विश्व के करोड़ों आत्माओं का उद्धार किया। तो बाबा कहते समझा जाता है अभी दशा खराब है, आगे चलकर खुल भी जाए। कोई काम के हल्के नशे में गिरते हैं। भारत पावन था तो श्रेष्ठाचारी था, जो अब भ्रष्टाचारी है। उन देवताओं की महिमा गाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यह है ये आसुरी संप्रदाय, मैं आया हूँ देवी संप्रदाय स्थापन करने। यह देवी देवता धर्म है, ऊंचते ऊंचा है। बाबा ही पतित पावन है, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। जो भी धर्म स्थापन करने आते पवित्र जरूर बनते हैं, हर एक बात में अच्छे या बुरे होते हैं। कम तकदीर अच्छी तकदीर वाले हैं। अब ये रावण संप्रदाय खत्म होना है। इस रावण की नगरी को आग लगनी है, और तुम कौन बैठे हो? राम की सेना बैठे हो। जो इस धर्म के होंगे वह समझते जाएंगे, नंबरवार समझते हैं। कोई को एक ही तीर जनक माफिक लगने से सरेंडर हो जाते हैं। वह कोई भी बहाना नहीं करेंगे, बहाना इसमें चल ही न सके। परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं। अपने घराने की ही बुला देते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो बच्चों को बहुत बहुत क्या बनना, बहुत बहुत मीठा बनना है। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। तो बाबा ने कहा जो इस धर्म के होंगे वो समझते जाएंगे। कोई को एक ही तीर जनक की माफिक लगे तो सरेंडर भी हो जाते हैं। वह कोई बहाना नहीं करेंगे, बहाना इसमें चल न सके। परंतु माया के तूफान बहुत आते हैं, तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। काम का जरा भी नशा नहीं चाहिए। काम बड़ा ही महाशत्रु है, यही सबसे बड़ी भारी परीक्षा है। बाबा कहते बच्चे इकट्ठे रहे, पवित्र बनकर दिखाओ। बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं। निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना समाचार देंगे
कि बाबा मैं आपको याद करता हूँ, यह आपकी सेवा करता हूँ। सर्विस का समाचार लिखे तब जाके विश्वास रखो। बाबा को सर्विस का समाचार लिखे तो विश्वास रखो। सर्विस का सबूत दिखाए तो बाबा समझे इसमें उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। और ये भी समझाना चाहिए कि बाबा अकेला है, हम बच्चे बहुत है। शिव बाबा एक है ना, अकेला है, और हम बच्चे बहुत है। ऐसे नहीं कि बाबा को रोज रोज रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, नहीं, बाबा तो है ही गरीब निवाज, और दान गरीबों को ही दिया जाता है। यह भारत खंड गरीब है, भारत ही साहूकार से गरीब हुआ है। ये किसको भी पता नहीं पड़ता है। यह भारतीय अविनाशी खंड है जहाँ भगवान अवतार लेते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात सर्व सुखों का भंडार था, जिस सुख धाम में जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, कोई भी बहाना ना कर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। कोई भी बहाना ना कर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सर्विस का सबूत देना है, सर्विस का सबूत देना है। दूसरा, हम ईश्वरीय संतान है, हमारा ऊंच ते ऊंच घराना है। हम ईश्वरीय संतान है, हमारा ऊंच ते ऊंचा घराना है, यह भूलना नहीं है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है, निश्चय बुद्धि बनना भी है और बनाना भी है। वरदान, श्रेष्ठ सोमान की सीट पर रहे, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। वरदान है, श्रेष्ठ सोमान की सीट पर रहे, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। सदा अपने श्रेष्ठ सोमान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो। सदा अपने श्रेष्ठ सोमान में स्थित रहे, निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो, तो ये देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उत्साह में लाकर आगे करना। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। सदा सोमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः होती जाएगी। सदा सोमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः होती जाएगी। सोमान के कारण विश्व सम्मान देगी। अगर आप सोमान में रहेंगे तो विश्व आपको सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। स्लोगन, जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ठीक हो जाता है। जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ठीक हो जाता है। आज कितना तारीख है? 13 नवंबर, ये 13 दिसंबर
जैसे बाप शरीर का लोन लेते हैं, बंधन में नहीं आते, जब चाहे आए जब चाहे चले जाए, निर्बंधन है। ऐसे आप बच्चे भी शरीर के संस्कार के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार बना लो, जैसे देह को चलाने चाहे वैसे चलाओ, जैसा स्वभाव बनाने चाहे वैसा बना लो। ऐसा नहीं कहो कि मेरा स्वभाव मेरा संस्कारी ऐसा है, क्या करूं, अब इससे भी मुक्त बनो, अपने स्वभाव संस्कार से भी मुक्त बनो। ओम शांति।